एक बार की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम मीरा था। मीरा एक बहुत ही प्यारी और क्यूरियस लड़की थी जिसे नई चीजें डिस्कवर करना और अपने सपनों की दुनिया में खो जाना बहुत पसंद था। मीरा एक बड़े शहर में रहती थी जहां हर जगह बस ऊंची ऊंची ग्रे बिल्डिंग्स और तेज भागते लोग दिखते थे। शहर की जिंदगी बहुत ही बिजी और मोनोटोनस थी, जहां लोग अपने कामों में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें आसपास की खूबसूरती देखने का वक्त ही नहीं मिलता था। लेकिन मीरा को एक चीज बहुत पसंद थी, पेंटिंग। उसके लिए पेंटिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं थी, बल्कि अपने इमोशंस और सपनों को एक्सप्रेस करने का एक तरीका था। जब भी वो पेंट करती, उसे लगता जैसे वो अपने ही एक अलग दुनिया में चली गई हो। लेकिन उसका शहर उसके पेंटिंग्स के लिए इंस्पायर नहीं करता था। शहर की डुल और बोरिंग जिंदगी उसके कैनवस पर भी रिफ्लेक्ट होती थी और उसके कलर्स भी जैसे फाड़े हो गए थे। एक दिन एक पुरानी सी किताबों की दुकान में मीरा को एक अजीब सा मैप मिला। वो मैप देखते ही उसके मन में क्यूरियोसिटी जाग गई और उसने डिसाइड किया कि वो इस मैप को फॉलो करेगी। ये मैप एक किताब के अंदर छुपा हुआ था। किताब बहुत ही पुरानी और डस्टी थी, जैसे उसे कभी किसी ने देखा ही ना हो। उस मैप ने उससे शहर के कोने पर एक छुपा हुआ और जंगल से भर गया गार्डन दिखाया। मीरा ने सोचा कि शायद ये वही जगह है जहां से उस अपने पेंटिंग्स के लिए इंस्पिरेशन मिल सकती है। जैसे ही मीरा उस गार्डन में घुसी, गार्डन एक मैजिकल दुनिया में बदल गया। हर तरफ रंग बिरंगे फूल और अजीबोगरीब पेड़ थे जो पहले कभी उसने नहीं देखे थे। फूल चमकने लगे और पेड़ पुरानी कहानियां सुनाने लगे। मीरा को लगा जैसे वो किसी फेरीटेल की दुनिया में आ गई हो, जहां सब कुछ पॉसिबल था। मीरा ने देखा कि जो भी वो इस गार्डन में पेंट करती थी, वो सचमुच जिंदा हो जाता था। उसने अपने ब्रश से नए नए क्रीचर्स और लैंडस्केप्स बनाए जो तुरंत ही जीवित हो गए। उसने मैजिकल क्रीचर्स, सुंदर लैंडस्केप्स और रोशनी से भरा आसमान बनाया। हर पेंटिंग के साथ गार्डन और भी ज्यादा खूबसूरत और मैजिकल होता गया। उसके क्रिएशंस ने गार्डन को और ज्यादा खूबसूरत बनाया और बादले में गार्डन उसके अर्थ को इंस्पायर करता था। यह एक ऐसा साइकिल था जो कभी खत्म नहीं होता था। जल्दी ही मीरा की पेंटिंग्स की चर्चा पूरे शहर में होने लगी, लेकिन उसने गार्डन का राज सबसे छुपा के रखा। यूं लगता था कि अगर लोग इस गार्डन के बारे में जान गए तो वो अपनी मैजिक खो देगा। यूं डर था कि अगर लोग उस गार्डन को डिस्कवर कर लेंगे तो वो अपनी मैजिक खो देगा। इसलिए उसने गार्डन को अपने दिल के एक कोने में छुपा के रखा। एक रात जब जोर का तूफान आया, गार्डन मुरझाने लगा। हर तरफ अंधेरा छा गया और फूल अपनी चमक खो बैठे थे। मीरा समझ गई कि गार्डन हेल्प के लिए बुला रहा है। उसने सोचा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो गार्डन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसने डिसाइड किया कि वो अपने मैजिकल पेंटिंग्स एक एग्जीबिशन के थ्रू लोगों के साथ शेयर करेगी, ताकि लोग एनवायरनमेंट की केयर करने के लिए इंस्पायर हो सकें। उसने अपने सबसे खूबसूरत पेंटिंग्स को एक जगह इकट्ठा किया और एक बड़ी एग्जीबिशन का प्लान बनाया। उसकी पेंटिंग्स ने लोगों के दिल छू लिए और शहर में छोटे छोटे नए गार्डन्स बनाने का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। लोग अपने घरों और गलियों में नए गार्डन्स बनाने लगे और धीरे धीरे शहर फिर से जीवित होने लगा। आखिर में वो ओरिजिनल गार्डन खत्म हो गया, लेकिन उसकी मैजिक लोगों के दिलों में हमेशा के लिए रह गई। लोगों ने सीखा कि असली मैजिक उनके अपने हाथों में है और वो अपने आसपास की दुनिया को सुंदर बना सकते हैं। मीरा को समझ आया कि असली मैजिक गार्डन में नहीं, बल्कि उसे मिलने वाले प्यार और क्रिएटिविटी में था। उसने सीखा कि अगर हम अपने सपनों को सच करने का जुनून रखते हैं तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ये थी मीरा की कहानी, एक लड़की जिसे अपने अर्थ से दुनिया को बदलने का जुनून था। उसने अपने सपनों को सच कर दिखाया और सबको दिखाया कि अगर हम चाहें तो अपने अर्थ से दुनिया को बदल सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा मैजिक क्या है? कमेंट्स में जरूर बताना। शायद तुम्हारे अंदर भी एक मीरा छुपी हो जो अपने अर्थ से दुनिया को बदल सकती है। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। तुम्हारे सपोर्ट से ही हम ऐसे और कहानियां ला सकते हैं।